नवरात्रि का जादुई त्योहार, मजेदार और साहस की कहानी। एक बार की बात है, एक रंग बिरंगी और मजेदार दुनिया में, जहां आसमान में टिमटिमाते सितारे चमकते थे, कुछ अद्भुत देवियां रहती थीं जो सबको खुशी और ताकत से भर देती थीं। वहां लोग हमेशा खुशियों से झूमते गाते और प्यार से रहते थे। चारों ओर हंसी मजाक और नाचने गाने का माहौल था और लोग हर दिन खुशी से भरा जीवन जीते थे। बच्चों की हंसी, मिठाइयों की खुशबू और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग हर ओर थे। लेकिन एक दिन इस खुशहाल दुनिया में एक शरारती दानव महिषासुर आ धमका। वो इतना चालाक था कि तरह तरह के रूप बदलकर सबको डरा देता था, जिससे लोग दुखी और डरे हुए रहने लगे। देवताओं ने ऊपर से देखा और समझा कि अब किसी महान नायक की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मिलकर सबसे शक्तिशाली देवी को जन्म दिया, देवी दुर्गा। दुर्गा का रूप प्यारा और बिल्कुल बच्ची जैसा था। उनकी कई जादुई भुजाएं थीं और हर भुजा में एक खास हथियार था। उनका दिल साहस से भरा हुआ था, एक बड़े रोमांचक सफर के लिए तैयार। जैसे ही नवरात्रि का जश्न शुरू हुआ, हर कोई दुर्गा की वीरता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। इन 9 दिनों में दुर्गा ने 9 अलग अलग देवियों के रूप धारण किए। हर रूप में एक खास शक्ति छिपी थी। चलो उनकी मजेदार कहानी को जानते हैं। पहला दिन, शैलपुत्री। दुर्गा पहाड़ों की बेटी बन गई, शांत और दृढ़। उनकी शांति से पूरे जंगल में मीठी हवाएं बहने लगीं और सबको सुकून मिला। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। दुर्गा ने ध्यान और ज्ञान का रूप लिया। वो अपने कमल के फूल पर बैठकर गहरे ध्यान में चली गईं और उनकी शक्ति और बढ़ गई। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। अपने माथे पर घंटी के आकार का चांद लिए दुर्गा योद्धा बनी और महिषासुर से भिड़ने के लिए तैयार हो गईं। महिषासुर ने चालाकी दिखाई, लेकिन दुर्गा हंसते हुए हर चाल को पलट देती थीं। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, वो मजे से बोलीं। चौथा दिन, कूष्मांडा। अब दुर्गा वो देवी बनी जिसने पूरी दुनिया को रचा। उन्होंने अपने हाथों से जगत में रोशनी फैलाई। पूरा मैदान सितारों जैसे चमकते प्रकाश से भर गया। पांचवां दिन, स्कंदमाता। मां का रूप धारण कर दुर्गा अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में लेकर प्यार से मुस्कुरा रही थीं। उनकी ताकत इस बात से आई कि सच्ची शक्ति हमेशा प्यार में छिपी होती है। छठा दिन, कात्यायनी। अब दुर्गा ने सबसे बहादुर योद्धा का रूप लिया। उनकी आंखों में चमक थी और महिषासुर डर से कांपने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? उन्होंने हंसते हुए कहा और महिषासुर को भागने पर मजबूर कर दिया। सातवां दिन, कालरात्रि। अंधकार में घिरी लेकिन ताकत से भरी हुई दुर्गा ने अपने जादुई रूप से महिषासुर को दूर भगाने का रास्ता बना लिया। आठवां दिन, महागौरी। अब दुर्गा ने शांति और पवित्रता का रूप लिया। उनकी प्यारी मुस्कान ने सबके दिलों में शांति भर दी, जैसे कोमल फूलों की महक हवा में घुल जाती है। नौवां दिन, सिद्धिदात्री। आखिरी दिन, देवी दुर्गा का रूप और भी खास था। वो सिद्धिदात्री बनकर खड़ी थीं, सफलता और सिद्धियों की देवी, जो हमेशा मुस्कुराते हुए सबकी मुश्किलें हल कर देती थीं। दुर्गा पूरी तरह से तैयार थीं अपने आखिरी मुकाबले के लिए, महिषासुर का सामना करने के लिए। वो हरी हरी घास पर आत्मविश्वास से भरी खड़ी थीं और उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे वो किसी मजेदार खेल का इंतजार कर रही हों। महिषासुर तमतमाता हुआ दुर्गा की ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन सिद्धिदात्री ने शरारती अंदाज में अपनी मुस्कान और भी बड़ी कर ली। वह एक कदम पीछे हटकर बोली, इतनी जल्दी क्या है? फिर अचानक उन्होंने उसे झटके से उठाकर हवा में घुमाया, जैसे कोई खिलौना हो। महिषासुर चौंक गया और हवा में लहराने लगा। उसका चेहरा हक्का बक्का था। दुर्गा ने फिर मजे से उसका पैर पकड़ा और उसे ऊपर नीचे हवा में झुलाने लगी, जैसे वो खेल का हिस्सा हो। उसकी आंखों में हैरानी थी और दुर्गा हंसते हंसते उसे और तेजी से घुमाने लगी। फिर एक जोरदार हंसी के साथ दुर्गा ने महिषासुर को ऊंचा उछाल दिया
और वो सीधा आसमान में बादलों के बीच जा पहुंचा। महिषासुर हवा में तैरता हुआ दूर चला गया। नीचे देखने पर उसे धरती बहुत दूर लग रही थी और वो सोच ही रहा था कि अब क्या होगा। तभी दुर्गा ने खिलखिलाते हुए कहा, अब कहाँ भागोगे? दुर्गा ने अपने त्रिशूल से एक चमकदार लहराते हुए कहा और पुफ, महिषासुर हमेशा के लिए गायब हो गया, एक मजेदार और चमकदार अंदाज में। महिषासुर के बादलों के बीच गायब होते ही चारों ओर खुशियों की गूंज फैल गई। लोग इकट्ठा होकर नाचने लगे, उनके चेहरे पर मुस्कान चमकने लगी। आसमान में जगमगाते सितारों की तरह आतिशबाजियां छूटने लगीं और रंग बिरंगे कपड़े पहने छोटे छोटे बच्चे खुशियों से झूमते हुए नाचने लगे। दुर्गा की अद्भुत जीत का जश्न हर तरफ प्यार और जादू से भर गया। उस दिन से नवरात्रि का त्योहार खुशियों का प्रतीक बन गया, जो हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और दिलों में हमेशा प्रेम और रोशनी बनी रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।